हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपी पीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से। उत्तर प्रदेश में भूजल से जुड़ी समस्याओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो भूजल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं और जो चुनौतियां हैं उसका हमें वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन का जो है, सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेंगे। इंट्रो में क्या है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जहाँ कृषि, औद्योगिक और घरेलू ज़रूरतों के लिए भूजल पर अत्यधिक निर्भरता है। इसमें क्या बताया गया है कि जो उत्तर प्रदेश है वह भारत का सबसे अधिक जो है आबादी वाला राज्य है, जहाँ पे जो है कृषि, औद्योगिक और घरेलू ज़रूरतों के लिए जो है भूजल पर अत्यधिक निर्भर है। कृषि जो है, जहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अधिक है, तो जो जनसंख्या है वो कृषि और जो है कृषि और औद्योगिक और घरेलू ज़रूरतों के लिए किस पर निर्भर है, वो भूजल पर निर्भर है। हाल के वर्षों में भूजल के अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन के कारण भूजल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। अब इसका मेन बॉडी का पार्ट देख लेंगे कि भूजल से जुड़ी समस्याएं, भूजल से जुड़ी प्रमुख समस्याएं। उसमें पहला क्या है, भूजल स्तर में गिरावट। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि नियंत्रित ट्यूबवेल और बोरवेल का उपयोग, नियंत्रित जो है ट्यूबवेल का उपयोग और बोरवेल का उपयोग धान और गन्ने जैसी जो है फसलों की, गन्ने जैसी अधिक पानी मांगने वाली फसलों की खेती। इसके अंतर्गत जो है बताया गया है कि भूजल के स्तर में गिरावट क्यों आ रही है, क्योंकि जो है वहाँ पे क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है अनियंत्रित ट्यूबवेल और बोरवेल का उपयोग किया जा रहा है और धान और गन्ने जैसी खेती की जा रही है, जिसमें जो है जिसमें जो है सिंचाई की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, पानी की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर क्या है, इसका जो है इसकी जो स्थिति वर्तमान समय की हम देखेंगे 2023 के परिप्रेक्ष्य में बताया गया है कि इसके अंतर्गत CGWB मतलब जो है केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 75 में थे। उत्तर प्रदेश में कितने 75 जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 33 जो डिस्ट्रिक्ट है वो जो है क्या है, भूजल संकट से जूझ रहा है। फिर क्या है, जल गुणवत्ता में गिरावट। इसके अंतर्गत क्या है, फ्लोराइड और आर्सेनिक संदूषण देखने को मिल रहा है। मतलब गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्रों में भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है। उदाहरण बलिया, गाजीपुर और वाराणसी जिलों में आर्सेनिक की समस्या गंभीर है। कहाँ पे जो है, यहाँ पे बताया गया है कि जो है गंगा और यमुना के जो है मैदानी क्षेत्रों में भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा जितना मानक है उससे अधिक पाई गई है। और बलिया और गाजीपुर, वाराणसी जिलों में आर्सेनिक की समस्या गंभीर रूप से बनी हुई है। फिर क्या है, अत्यधिक दोहन और असंतुलित उपयोग। इसके अंतर्गत बताया गया है कि राज्य में 80% से अधिक सिंचाई भूजल पर निर्भर है। क्या है कि कृषि में जो अत्यधिक दोहन, मतलब राज्य की जो 80% से जो अधिक सिंचाई है वह किस पर निर्भर है, वह भूजल पर निर्भर है। कानपुर और नोएडा जैसे जो है औद्योगिक क्षेत्रों में भूजल का जो है बड़े पैमाने पर दोहन हो रहा है। फिर क्या है, वर्षा जल संचयन में कमी। मात्र जो है 10 से जो है 15% वर्षा जल का संचयन होता है। इसमें बताया गया है कि राज्य में वर्षा जल की जो है क्षमता मात्र 10 से 15% है, जिससे जो है भूजल स्तर में गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें जो है संचयन की क्षमता कितनी है, 10 से 15% है, जिससे भूजल के जो है स्तर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। फिर क्या है, शहरीकरण का प्रभाव। इसके अंतर्गत लखनऊ, कानपुर भूजल संकट से जो है जूझ रहे हैं। मतलब तेजी से जो शहरीकरण हो रहा है, जिसके अंतर्गत लखनऊ, कानपुर जैसे शहरों में जो है भूजल की अत्यधिक निकासी और जलभराव क्षेत्रों का जो है अतिक्रमण हो रहा है। ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है, जिसमें पूछा गया था कि भूजल से जुड़ी समस्याएं, वो हमने देख लिया है। अब हम इसकी प्रमुख चुनौतियां देखेंगे कि इसके समक्ष जो है कौन सी चुनौतियां विद्यमान हैं। पहला क्या है, नीति कार्यान्वयन में कमी। इसके अंतर्गत बताया गया है कि भूजल प्रबंधन और जो है निगरानी का अभाव है। मतलब भूजल प्रबंधन को लेकर जो है प्रभावी नीति और निगरानी तंत्र का अभाव विद्यमान है। दूसरा क्या, ये इसका समझ जो है बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा क्या है, जन जागरूकता की कमी है। जल संरक्षण को लेकर संवेदनशीलता की आवश्यकता है। जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण को लेकर जनता में जागरूकता की कमी है। सिंचाई में जो है सुधार। इसके अंतर्गत जो है क्या है, ड्रिप और स्प्रिंकल तकनीकों का सीमित उपयोग। ड्रिप और जो है स्प्रिंकल जैसी जो जल संरक्षण के लिए जो तकनीकों का जो तकनीकें हैं उनका सीमित उपयोग किया जा रहा है। फिर क्या है, इसके हम समाधान को देखेंगे। पहला क्या है, जल पुनर्भरण। इसके अंतर्गत अटल भूजल योजना के तहत जल संचयन को बढ़ावा। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है,
अटल भूजल योजना के तहत जो है जल पुनर्भरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और जो है वर्षा जल, सभी जो है सरकारी और निजी भवनों में अनिवार्य वर्षा जल का संचयन करने की आवश्यकता है। फिर क्या है, कृषि में जो है जल दक्षता, इसके अंतर्गत फसल विविधीकरण और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा। फसलों की जो है विविध प्रकार की फसलें लगाई जाएँ और जो है सूक्ष्म सिंचाई जैसे ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई को जो क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, जिसमें जो है जल का दोहन में कमी हो। फिर क्या है, नीति और निगरानी, इसके अंतर्गत जो है भूजल अधिनियम 2020 का सख्ती से पालन करना। भूजल अधिनियम 2020 का सख्ती से पालन और भूजल उपयोग की निगरानी करना है। इसके माध्यम से जो है जल को संरक्षित किया जा सकता है। ये हमारा क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका जो है कंक्लूजन देख लेंगे। भूजल संकट के समाधान के लिए समुदाय भागीदारी, नीति कार्यान्वयन और जल संरक्षण तकनीकों को अपनाना आवश्यक है। ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है। और हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ मेंस की चल रही है वो कैसी लग रही है। थैंक यू।